ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अरब सागर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अरब सागर को भारतवर्ष में सिंधु सागर के नाम से जाना जाता है। अरब के लोग इस सागर को भारत का सागर के नाम से जानते थे। रोमन काल में इस सागर का नाम एरिथेरियन सागर था। अरब सागर भारतीय उपमहाद्वीप और अरब क्षेत्र के बीच स्थित हिंद महासागर का हिस्सा है। अरब सागर को दुनिया का सबसे बड़े समुद्रों में से एक माना जाता है। दरअसल इस सागर का नाम अरब सागर के उन व्यापारियों के नाम पर रखा गया है जिन्होंने 9वीं शताब्दी से लेकर इतिहास के मध्ययुगीन काल तक समुद्र में अपना प्रभुत्व कायम रखा। क्योंकि ज्यादातर इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल अरब के रहने वाले लोग या कहें कि अरब के व्यापारी ही किया करते थे, इसलिए धीरे धीरे यह अरब सागर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अरब सागर लगभग 38,62,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस सागर की अधिकतम चौड़ाई लगभग 2400 किलोमीटर है, यानी 1490 मील, और इस सागर की अधिकतम गहराई 4,652 मीटर है, यानी 15,000 फीट के करीब। अरब सागर के अधिकांश भाग की गहराई 2900 मीटर से अधिक है और इसके मध्य में कोई द्वीप नहीं है। यह एक त्रिभुजाकार सागर है जो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः संकरा होता जाता है और फारस की खाड़ी से जाकर मिलता है। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में मिलती है। इसके अलावा भारत की कुछ अन्य नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती, साबरमती अरब सागर में गिरती है। अरब सागर के तट पर जो महत्वपूर्ण देश स्थित हैं वो है भारत, ईरान, ओमान, पाकिस्तान, यमन और संयुक्त अरब अमीरात तथा अन्य कुछ देश। यह सागर पश्चिम में अफ्रीका अंतरीप और अरब प्रायद्वीप से उत्तर में ईरान और पाकिस्तान, पूर्व में भारत और दक्षिण की ओर हिंद महासागर के शेष भाग से घिरा हुआ है। अरब सागर की जलवायु मॉनसूनी है। मध्य अरब सागर में जनवरी व फरवरी में समुद्र की सतह के निकट हवा का न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जून और नवंबर में 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है। अरब सागर के समुद्री जीवन की बात करें तो अरब सागर में रहने वाली मछलियां में ट्यूना, सार्डिन, बिलफिश, बाहू, शार्क, लैसेंट फिश और मून फिश शामिल है। अरब सागर में पाए जाने वाले वेल में ब्लू वेल, हम्पबैक वेल, मिंक वेल, स्पर्म वेल और उर्का वेल शामिल हैं। अरब सागर की एक रहस्यमय घटना मछलियों का बड़े पैमाने पर मर जाना है। इस घटना का कारण वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। बड़े पैमाने पर मछलियों के मरने का मुख्य कारण उष्णकटिबंधीय पानी की एक अंदरूनी सतह है जिसमें ऑक्सीजन काफी कम है, किंतु फॉस्फेट की प्रचुरता है। कुछ परिस्थितियों के कारण यह परत ऊपर उठती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मृत्यु हो जाती है। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बड़ी नावों से भी मछलियां पकड़ी जाती हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और मालदीव मछली पकड़ने वाले प्रमुख देश हैं। लाल सागर और फारस की खाड़ी के समक्ष अनुकूल स्थिति के कारण अरब सागर में विश्व के कुछ व्यस्तम समुद्री मार्ग हैं और इन्हीं दो विस्तारों से प्रमुख मार्ग निकलते हैं। फारस की खाड़ी का नौका परिवहन मुख्यतः टैंकरों से होता है, जिनमें कुछ अत्यधिक क्षमता वाले होते हैं और पूर्वी एशियाई, यूरोप और उत्तर व दक्षिण अमेरिकी के गंतव्य तक पहुंचने के लिए अरब सागर में चलते हैं। मध्यकाल के अरबों के लिए अरब सागर भारत का सागर अथवा महान सागर का एक भाग था, जिसमें छोटी खाड़ियाँ जैसे फारस की खाड़ी
कोलजम का समुद्र यानी लाल सागर अलग पहचान रखती थी। अरब सागर के बारे में वैज्ञानिकों के द्वारा कई अध्ययन किए गए हैं। इनमें से बहुत सी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान 1960-1965 के दौरान प्राप्त की गई थी, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत और जर्मन जहाज़ों ने भाग लिया था। और इन वैज्ञानिकों ने अरब सागर की धाराओं, जैविक उत्पादकता, भूकंप विज्ञान और भौमिकी का अध्ययन किया था। तो आज मैंने आपको अरब सागर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया। अगर आप हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर तथा अन्य महासागरों के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिले। ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।